Hey kids, hope you are doing amazing. Today we will see English translation, and the chapter is chapter 6, use of are. Affirmative sentences, सकारात्मक वाक्य. रूल. आर एक सहायक क्रिया है. आर का अर्थ है होता है तथा इसका प्रयोग वर्तमान काल में प्लूरल सब्जेक्ट्स बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं. तो हम लोग को आज देखना है कि हम लोग यूज ऑफ आर मतलब आर का यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं. आर क्या है? एक सहायक क्रिया है. जैसे कि किसी की नाम मतलब संज्ञा सर्वनाम के बाद हम लोग आर का यूज करते हैं. दैट मीन्स आफ्टर नॉन एंड प्रोनाउन वी आर यूजिंग आर. देखेंगे कौन सा नॉन और कौन सा प्रोनाउन के बाद हम लोग यूज करते हैं. जनरली हम लोग कोई भी वर्ड अगर प्लूरल हो, सिंगुलर होता है मतलब एक लोग होता है, उसको एक वचन कहते हैं. अगर प्लूरल है मतलब बहुवचन है तो उसके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं. आर का अर्थ है होता है, मतलब आर का मतलब है. जैसे इस का मतलब है होता है, वैसे ही आर का मतलब है. तो आप लोग इस पढ़े हैं, आर हम लोग आज पढ़ेंगे. आर का मतलब है होता है तथा इसका प्रयोग वर्तमान काल में और इसका हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, मीन्स वर्तमान काल में. और इसका यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, मतलब बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं. तो चलिए देखते हैं. रीड एंड अंडरस्टैंड. पढ़ते हैं और समझते हैं. ये खिलाड़ी है. दीज आर प्लेयर्स. ये देखिए ये लोग खिलाड़ी हैं. ये पास में है तो हम लोग दीज का यूज करते हैं और ये का हम लोग लिखते हैं दीज. खिलाड़ी मतलब एक से खिलाड़ी यहाँ पे एक से ज्यादा है तो हम लोग प्लेयर्स लिखते हैं. और जब भी प्लूरल होता है मतलब एक से ज्यादा होता है तो हम लोग आर का यूज करते हैं. जैसे कि अगर ये एक सिंगल खिलाड़ी होता है तो हम लोग लिखते हैं यह खिलाड़ी है और उसका ट्रांसलेशन होता है दिस इज प्लेयर, नॉट प्लेयर्स, प्लेयर. बट हियर इट इज मोर देन वन सो वी विल यूज दीज. ये मतलब दीज खिलाड़ी मतलब प्लेयर. प्लेयर हम लोग प्लेयर्स लिखेंगे क्योंकि एक से ज्यादा है. और आर का यूज हम लोग करेंगे, ए आर ई. ठीक है. जब एक से ज्यादा होता है तो हम लोग आर का यूज करते हैं. तो दीज आर प्लेयर्स. सेकंड में देखिए ये सेब हैं. सेकंड में ये सेब हैं. दीज आर एप्पल्स. ये का हम लोग लिखें दीज. सेब यहाँ पे एक से ज्यादा है. ये जब भी आता है मतलब एक से ज्यादा है तो हम लोग एप्पल्स लिखते हैं. और है तो यहाँ जब भी प्लूरल है मतलब एक से ज्यादा तो हम लोग आर का यूज करेंगे. तो दीज आर एप्पल्स. आप लोग बिना पिक्चर देखे भी पता चल सकता है कि एक है या एक से ज्यादा है. अगर एक होता तो यहाँ पर यह होता, अगर एक से ज्यादा है तो यहाँ पर ये है. ठीक है. उसी तरह हम लोग डैट. डैट मतलब वह. दूर में जब होता है कोई चीज तो हम लोग वह लिखते हैं. तो वह कुत्ता है तो उसका ट्रांसलेशन होता है दैट इज डॉग. पर यहाँ एक से ज्यादा है तो हम लोग वे लिखेंगे. वह नहीं होगा, वे होगा. वे कुत्ते हैं. तो वे का ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में दोज और कुत्ते का डॉग्स. और यहाँ पे एक से ज्यादा है तो हम लोग इस नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे. ओके. फोर्थ में वे पक्षी हैं. तो क्या होगा? वे का दोज, पक्षी का बर्ड्स और है का आर, बिकॉज इट इज मोर देन वन. राम और रहीम. फिफ्थ में राम और रहीम भाई हैं. राम और रहीम. राम सिर्फ एक पर्सन है और रहीम एक पर्सन है. दोनों मिलाकर दो पर्सन हो गया. जब एक से ज्यादा होता है तो हम लोग आर का यूज करते हैं. तो यहाँ पर देखिए राम एंड रहीम. राम और रहीम. राम का राम और का एंड लिखते हैं. रहीम रहीम लिखे. और भाई मीन्स ब्रदर्स. अगर एक होता राम भाई है तो लिखते राम इज ब्रदर.
बट यहाँ पे राम और रहीम भाई हैं, तो हम लोग ब्रदर्स लिखेंगे बिकॉज इट इज मोर देन वन। और यहाँ पे इफ इट इज मोर देन वन देन वी विल यूज आर, नॉट इज। फाइन। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा कहाँ पर हम लोग आर का यूज करते हैं, कहाँ पर इज का यूज करते हैं और कहाँ पर हम लोग एम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ही सी इट दिस और दैट रहेगा तो हम लोग इस का यूज करेंगे। यू दिस और दोस रहेगा तो हम लोग आर का यूज करेंगे। अगर आई होगा तो हम लोग एम का यूज करेंगे। ठीक है। तो अब आप लोग आइए लेट्स डू में। यहाँ पे आप लोग को करना है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये खिड़कियां हैं तो ये का होगा दिस, खिड़कियां का होगा विंडोज, और है का आर, बिकॉज इट इज मोर देन वन सो हम लोग आर लिखेंगे, नॉट इज। ये पंखे हैं, ये का हम लोग लिखेंगे दीज, और पंखे का हम लोग लिखेंगे फैंस, और यहाँ पर एक से ज्यादा है तो हम लोग लिखेंगे आर, तो होगा दीज आर फैंस। अब यहाँ पर देखिए 6 में, वे मच्छर हैं, वे का हम लोग लिखेंगे दोस्त, और है का लिखेंगे आर, और मच्छर का हम लोग लिखेंगे मॉस्किटोज। ओके। इसी तरह आप लोग पूरा बनाइएगा पेज नंबर 15 और 16 का, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ये दोनों आपको बनाकर लाना है बुक में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक यू सो मच।